ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 10वां और प्रयास संख्या 101। काशी मिश्रेर आवासे निभृते एक घर, प्रभु तारे दिल आर सेवार किंकर। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था। तो आपको याद होगा काशी मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु को ठहरने का प्रबंध किया गया है। काशी मिश्र ने अपना सारा परिवार, सारा घर उन्हीं को, भगवान को अर्पित कर दिया है। उस घर में एक एकांत कमरा था जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंद पुरी को दे दिया। उन्होंने एक सेवक भी दिया। तो बड़े ही उन्होंने उनकी ऐसी ही सेवा करी जैसे अपने गुरु की सेवा करी जाती है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें एक सेवक दिया गया, उन्हें एक कमरा दिया गया उसी जगह पर जहाँ पे उन्होंने खुद भी ठहरना था। आर दिन आइला स्वरूप दामोदर, प्रभुर अत्यंत मर्मी रसे रसागर। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। सबसे भगवान के सबसे निकट भक्तों में से स्वरूप दामोदर को माना जाता है और रामानंद राय को ये ललिता और विशाखा सखी के अवतार भी माने जाते हैं। स्वरूप दामोदर ही हैं जिन्होंने पूरी चैतन्य चरितामृत की घटनाओं को, मतलब उनकी घटनाओं को अपनी डायरी में लिखते रहते थे और ये घटनाएं बाद में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताई। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन घटनाओं को कृष्णदास कविराज को बताया और कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ को लिखा। तो हमेशा वो नोट करते रहते थे। ऐसे हम देखते हैं प्रभुपाद के कई सारे शिष्य हैं, सतस्वरूप गोस्वामी इत्यादि, जिन्होंने कई सारी ऐसी डायरियाँ लिखते रहते थे प्रभुपाद के साथ रहते हुए और उसके बाद में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा जिसका नाम है श्रील प्रभुपाद लीलामृत। तो इस प्रकार से ये जो घटनाएं हैं ये हमें बड़ा प्रेरित करती हैं, इसलिए हमारे जीवन में बड़ा हमें अभी वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इन लोगों की वजह से आज हमें एक ग्रंथ मिल पा रहे हैं। शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मचारियों के नाम में एक स्वरूप रहता था। वैदिक परंपरा में सन्यासियों के 10 नाम होते हैं और यह पता है कि जो ब्रह्मचारी तीर्थ या आश्रम पदवी वाले सन्यासी का सहायक होता है उसे स्वरूप की पदवी प्राप्त होती है। दामोदर स्वरूप पहले नवद्वीप में रहते थे और उनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। जब वाराणसी में गए तब उन्होंने तीर्थ पदवीधारी सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि उन्हें ब्रह्मचारी अथवा अवस्था में स्वरूप की पदवी मिली थी, किंतु जब उन्होंने संन्यास लिया तब भी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। वास्तव में सन्यासी होने पर उन्हें तीर्थ कहा जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने अपना पहला ब्रह्मचारी नाम स्वरूप नहीं बदला। ओके। पुरुषोत्तम आचार्य तार तार नाम पूर्वाश्रमे, नवद्वीपे छिला तैहा प्रभुर चरण। जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। प्रभुर संन्यास देखी उन्मत्त हैया, संन्यास ग्रहण कैल वाराणसी गया। जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण लिया है तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो गए कि अब तो महाप्रभु कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे, क्या क्या नहीं होगा। क्यों ना मैं भी संन्यास ले लूँ, तो जहाँ जहाँ महाप्रभु वहाँ वहाँ मैं। तो उन्होंने पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो गए और संन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी में चले गए। चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिले ने तारे, वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोग कह रहे। संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्य आनंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। अब जैसा हमने सुना था कि शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं अक्सर यही ग्रंथ को पढ़ते हैं और इसमें भी हमने ये देखा था कि इसमें भी समस्या ये है कि वह वेदांत सूत्र में भी शंकराचार्य का भाष्य पढ़ते हैं, शारीरिक भाष्य। परम विरक्त ते परम पंडिता, काया माने आश्रयाचे श्री कृष्ण चरिता। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। निश्चिंते कृष्ण भजिव एई तक कारणे, उन्मादे करीला तेह संन्यास ग्रहणे। वह बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, इसलिए प्रायः उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। संन्यास करीला शिखा सूत्र त्याग रूप, योग पट्ट नानीला नाम हैल स्वरूप। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य के ने नियमानुसार
अपनी चोटी तथा जनेऊ को त्याग दिया। किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार की, अभी तो नैष्टिक ब्रह्मचारी ही रहे। प्रभुपाद बताते हैं कि सन्यास आश्रम के विधि विधान होते हैं। मनुष्य को 8 प्रकार के श्राद्ध करने पड़ते हैं। उसे अपने पुरखों का तर्पण करना पड़ता है और विरजा होम यज्ञ करना होता है। फिर उसे शिखा कटानी पड़ती है और जनेऊ भी त्याग देना पड़ता है। सन्यास ग्रहण करने के ये प्रारंभिक कृत्य हैं। यानी कि सोशली आप एक तरह से सोशली कट जाते हैं टोटली, इसलिए हर इस तरह के रिचुअल से आप परे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से और सारे तर्पण अर्पण कर दिए, यानी कि अब हम संसार में कुछ भी मतलब किसी कोई जिम्मेदारी माने नहीं है। यानी में हमने सब कुछ भगवान को दे दिया है। अब हमारे जीवन में केवल भगवान की सेवा करने का पर्पस रह गया है। इसलिए उनके बाद उस जीवन के बाद उन्हें किसी प्रकार का तर्पण, किसी प्रकार का श्राद्ध, किसी प्रकार का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो भक्ति के नियमों का पालन फिर भी करते हैं। माला का जप करना, विग्रह सेवा करना, संकीर्तन करना इत्यादि। तो स्वरूप दामोदर ने इन सबको स्वीकार किया, किंतु पुरुषोत्तम आचार्य ने गेरुआ वस्त्र, सन्यासी नाम या दंड स्वीकार नहीं किया। इसलिए वे अपना ब्रह्मचारी नाम ही रखे रहे। वास्तव में पुरुषोत्तम आचार्य ने विधिवत संन्यास नहीं लिया, अपितु उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति ले ली। वे संन्यास आश्रम की औपचारिकता से अपनी शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वे शांत भाव से श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मन और आत्मा से संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु उसके दिखावे में नहीं पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम संन्यास या ऐसी कोई पदवी लेते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है, और उस सम्मान मिलने से कई बार हम विचलित हो जाते हैं कि हम तो सन्यासी हैं। थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसा नहीं क्या हो जाता है। हाँ, तो उससे भी बचने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने आप को सुपीरियर समझने लगूं, क्योंकि हम लोग दासानुदास हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको भी क्यों करूं, मैं हृदय से संन्यास ले लेता हूं, लेकिन केवल वस्त्र दंड धारण नहीं करता हूं, ताकि कभी ऐसा मन विचलित ना हो। विरक्ति का अर्थ ही कुछ है, विरक्ति का अर्थ ही है कुछ ना करके एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना। जब कोई व्यक्ति इस पद पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो वह सन्यासी और योगी दोनों होता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में सन्यास क्या है। जब हम जीवन में कोई भी कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की प्रसन्नता ना करके हम ये सोचते हैं कि इसमें कृष्ण की प्रसन्नता है क्या, और उन्हीं के लिए कार्य किया जाए, इस तरीके से वो सन्यासी योगी दोनों बन जाता है। और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि करी गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो अपने कर्म फल से विरक्त है, जो नियत कर्म करता है, वह सन्यासी है, वही वास्तविक योगी है। न कि वह जो ना तो अग्नि जलाता है, ना कोई कर्म करता है। कि आप कहें जी मैं तो सन्यासी हूँ, मैं यहाँ पे सड़क पे बैठा हूँ, सड़क पे लेटा हूँ, मैं यहाँ गुफा में बैठा हूँ, आप सब आएंगे तो कुछ देंगे तो कुछ काम होगा, मेरा काम ऐसे ही चलेगा। हाँ, लेकिन अदरवाइज वो कोई नियत कर्म कौन से हैं? यहाँ पे नियत कर्म बहुत सारे हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे परंपरा के अंदर जो सन्यासी हैं वो हमेशा नियत कर्म में लगे रहते हैं। उनके नियत कर्म क्या है? वो हमेशा जगह जगह भ्रमण करके प्रचार करते हैं, अपनी जो उनके शिष्य हैं उनको प्रेरित करते हैं भक्ति करने के लिए, साधना भक्ति भी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हैं। यही उनका नियत कर्म है। तो इस प्रकार से वो योगी बेहतर है, भगवत गीता बताती है, वो सन्यासी बेहतर है, ना कि वो जो एक जगह पे बैठ गया है और वहीं पर उसको कुछ लोग दे रहे हैं, उसकी त्याग को देख के वाह वाह तुमने त्याग दिया। तो केवल उसके सांसारिक त्याग को देख के, हृदय से उसने भगवान को नहीं त्यागा अपने आप को। जैसे हम सुन रहे थे कि वो व्यक्ति मिथ्याचारी है, जो ऊपरी तौर से तो त्यागी दिखता है, हाँ, लेकिन इंटरनली उसका मन जो है इंद्रिय तृप्ति में, विषयों में लगा है। तो ऐसा योगी बन के कोई लाभ नहीं है। तो स्वरूप दामोदर ऐसे योगी थे, हाँ, जिन्होंने जो हृदय से सब कुछ त्याग चुके थे, लेकिन अभी भी उनका चोला वगैरह, हाँ, एक ब्रह्मचारी का था। गुरु ठाई आज्ञा मांगी, आईला नीलाचले, रात्रि दिने कृष्णा प्रेम आनंदा भी वाले। अपने सन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल चले गए और वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करी। इस प्रकार जब अभी हम सुन रहे थे कि स्वरूप दामोदर भी वहां आ गए, फिर वे अरहिनिश कृष्ण के प्रेम में आनंद विवल होकर भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा का रस का आस्वादन करने लगे। तो ये था स्वरूप दामोदर के बारे में, दामोदर स्वरूप के बारे में। पांडित्य अवधि वाक्य नाही का रोशन, निर्जन रहे लोक सब नाही जाने। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठा थे। ही वॉज परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सन, भक्ति
योग की जितना भी ज्ञान था उसमें पारंगत थे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, निर्जन स्थान में रहते थे और कोई ये नहीं जान सका कि वह कहाँ थे। हाँ, इतना नॉलेजेबल जब आदमी होता है, आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी नॉलेज होती है तो हर चीज़ में वो घुसने का प्रयास करता है, कहता है देखिए जी, हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, हाँ मेरा विचार ये है। लेकिन स्वरूप दामोदर एकदम शांत बैठे रहते थे, जैसे जड़ भरत का जीवन हम देखते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी, रियलाइजेशन होते हुए भी वो कभी ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास नहीं करते थे। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है इस वक्त। कृष्ण रस तत्ववेता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे। ज्ञानी व्यक्ति हाँ नहीं थे, ज्ञान कैसा था, उन्हें भक्ति का ज्ञान था, इसलिए प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। अक्सर भगवान चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर की चर्चा होती थी। स्वरूप दामोदर अक्सर भगवान के मूड के हिसाब से अक्सर कुछ गीत गाते थे, गीत भगवान को बताते थे, कुछ चर्चाएं करते थे, जिससे भगवान की एक्सटेसी और बढ़ जाती थी। राधा रानी के भाव में भगवान थे तो कभी उस विरह को फील करने के लिए इस तरह से कई चीज़ें ऐसी स्वरूप दामोदर भगवान के साथ अक्सर बोलते थे, क्योंकि वो कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप थे। ग्रंथ श्लोक गीत के प्रभु पाशे आने स्वरूप परीक्षा कैला पाचे प्रभु सुने। यदि कोई पुस्तक लिखता, यदि कि कई लोग वहाँ पे लिखने का जैसे सबको इच्छा रहती है, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग शेर व शायरी, कविताएं या कृष्ण भावनामृत में भी हम लोग कई बार कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ स्टैंजाज लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, है ना, कई चीज़ें लिखते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है। आज भी समाज में देखिए कितने लोग गीत लग रहे हैं भगवान की भक्ति के। हाँ, कई बार वो गीत बड़े सहजिया से लगते हैं। आप देखते हैं ना कितने सारे गीत लिखे जाते हैं, हाँ, भगवान के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, उनके प्रेम संबंध के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। वैष्णव गीत तो नहीं, उनके अलावा तो बहुत सारे लोगों के हृदय में ये इच्छा रहती है कुछ लिखा जाए, कुछ करा जाए। तो जब उस समय पर कोई पुस्तक लिखता था, श्लोक लिखता था, गीत बनाता था, तो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता था। हर व्यक्ति चाहता है ना कि कविताम व जगदीश काम है, इसको कहते हैं कविताम व जगदीश काम है। हमारी इच्छा रहती है कि हम नॉलेजेबल बने और हम प्रेजेंट करें अपने आप को कि हम नॉलेजेबल हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु को जरूर सुनाया जाता था उनको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सुनाने से पहले स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते थे कि ये उनको सुनाने लायक है भी या नहीं। हाँ, इसमें कोई मिश्रण तो नहीं है, कोई भौतिक मिश्रण तो नहीं है, क्या ये शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत लिखा गया है या ये कुछ मिश्रण है, इसके अंदर बुद्धि का, ज्ञान का मिश्रण है, कर्म कांड का मिश्रण है इत्यादि। तो इसलिए स्वरूप दामोदर उसकी परीक्षा करते थे और फिर शुद्ध रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते थे। केवल तभी चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते थे, क्योंकि हर व्यक्ति बताना चाहता है देखो जी ये मैंने बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ है, इस तरीके से। तो अब क्या करें, चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन यही चलता रहेगा, उसमें कई सारी अशुद्ध व्यक्ति भी आ जाएंगे और ये करने लगेंगे। तब जो है स्वरूप दामोदर इट वॉज काइंड ऑफ फिल्टर, जो फिल्टर करके केवल बेस्ट चीज़ जो बहुत ही शुद्ध होती थी वही चैतन्य महाप्रभु को देते थे। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनी तेना हया प्रभु चित्तेरा उल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। भक्ति के सिद्धांत, जैसा हम बोलते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे लिखे गए हैं आज की डेट में राधा रानी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर और इन चीज भक्ति के ऊपर, जो कि लगता नहीं है कि शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत नहीं है, भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। यही कारण है हम केवल वैष्णव गीत गाते हैं और वैष्णव गीत ही सुनते हैं। हाँ, और यही सुनना चाहिए। हम इतने नॉलेजेबल नहीं है, हमारे पास स्वरूप दामोदर नहीं है कि वो बता पाएँ कि ये सही है कि नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि इनका लेक्चर सुनने में क्या प्रॉब्लम है, उनका लेक्चर सुनने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर की कविता पढ़ सुनने में क्या, ये भगवान का ही तो गीत आ रहा है, ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र नहीं है लेकिन गीत तो है ही। तो हमें नहीं समझ में आएगा कि उसमें क्या मिश्रण है। हाँ, लेकिन वो मिश्रण हमारे अंदर भी तो मिश्रण पैदा करेगा ना कहीं। शुद्ध चीज़ खाएंगे तो शुद्ध है ना, इनपुट अगर शुद्ध होगा तो आउटपुट भी शुद्ध होगा, इनपुट में ही मिश्रण होगा तो आउटपुट में मिश्रण होगा। इसलिए शुद्ध चीज़ को ही सुनना है। क्योंकि हमारे पास स्वरूप दामोदर नहीं है, इसलिए बड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमें अपने आप को केवल वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखे गए गीत और सिद्धांत और उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। तो इसलिए कभी भी चैतन्य महाप्रभु भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई श्लोक या किताब नहीं पढ़ना चाहते थे।
वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। और हम सुनते हैं कई बार, हमारे कई भक्त बिगड़ हो जाते हैं कि ये वाली प्रेस की किताब है, उस वाली प्रेस की किताब है, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? इसमें भी तो कहा, ये पद्म पुराण ही तो है, क्या दिक्कत है? तो यही दिक्कत है जो यहाँ पर बताई जा रही है। तो वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। रसाभास के बारे में हमने को पहले भी बताया था कि रसाभास मतलब होता है दो रसों का मिश्रण कर देना। जैसे एक विरह का रस चल रहा है और एक कुछ और ही चल रहा है, हाँ, एक वीर रस चल रहा है, हाँ, एक माधुरी रस चल रहा है। कुछ ऐसी पंक्ति लिखना जिसमें दोनों मिक्स हो जाएं। तो जब जब हमारा माधुर्य रस चल रहा है, श्रृंगार रस चल रहा है, तो श्रृंगार रस में ही चर्चा हो, विरह में ही चर्चा हो। कई बार रसों का भास हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम तुकबंदी बनाने का प्रयास करते हैं। केवल आवर ओनली पर्पज इज कि आखिरी शब्द मैच हो जाए, कुछ तुकबंदी बन जाए, कुछ कुछ सिद्धांत आ जाए, तो ये जो है रसाभास पैदा करता है। रस नहीं है, लेकिन रस का आभास, जैसे नाम है और नाम का आभास। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध उस सिद्धांत का निर्देश करता है जो विविधता में एकता के सिद्धांत का विरुद्ध हो। जब रसाभास है वह है जो कुछ दिव्य रस जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। शुद्ध वैष्णव को भक्ति विरुद्ध इन दोनों बातों से बचना चाहिए। कौन सी बातों से? भक्ति सिद्धांत विरुद्ध और रसाभास, यानी कि सिद्धांत के विरुद्ध हो और रसा का भास हो जाए, आभास हो। शुद्ध वैष्णव को इनसे बचना चाहिए। गलत धारणाएं मायावाद दर्शन के समांतर चलती हैं। पता नहीं चलेगा कहाँ पर मायावाद का लक्षण उसके अंदर आ गया, बड़ा खतरनाक है। जो कोई मायावाद दर्शन में लगा रहता है वह धीरे धीरे भक्ति के पथ से नीचे गिर जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए ऐसी जगहों में जाना, कई बार कई लोग, हमारे पुराने लोग होते हैं, आ जाओ यहाँ पे कुछ जगराता है या यहाँ पे कुछ संकीर्तन ही है, और कुछ अपने ही स्टाइल का संकीर्तन। आप जानते हैं कि समाज में कितने सहजिया संकीर्तन करने वाले हैं, बड़े फेमस हैं। हाँ, करेंगे वो भगवान का ही कीर्तन गान इत्यादि, लेकिन वो सब सहजिया है, क्योंकि उसके जो गीत वो गा रहे हैं, लिखने वाला गाने वाला दोनों परम वैष्णव नहीं है। और हमारा आउट ऑफ सोशल कंपल्सन या किसी कारण से इंटरेस्ट, हम वहाँ चले जाते हैं। तो धीरे धीरे वह भक्ति के पथ से गिर जाता है। रसों के अतिक्रमण द्वारा मनुष्य अंत तो गत्वा प्राकृत सहजिया बन जाता है। हर बात को सस्ता मान लेता है, हाँ, मतलब ग्रांटेड लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वह बाउल संप्रदाय का सदस्य भी बन जाता है, हो सकता है, हाँ, और क्रमशः भौतिक कार्यों की तरफ आकृष्ट भी हो सकता है। सोचिए कितना खतरा है। हमें बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। और अक्सर भक्त लोग ढील बरत देते हैं जब तक वो शरणागत नहीं हुए हैं किसी के, तो इन चीज़ों में बहुत ढील बरते हमने देखा है। कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ सुनना, ये चला रहता है। इसीलिए उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता कभी नहीं आ पाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत से विरुद्ध तथा रसाभास से बचने की सलाह दी। इस तरह शुद्ध भक्त बना रह सकता है वह, और पतन से बच सकता है। हर एक प्राणी को भक्ति विधान सिद्धांत विरुद्ध और रसाभास से दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हमने ये समझा कैसे इसको रहने की चेष्टा करेंगे। बड़ा सिंपल है, केवल और केवल अपनी परंपरा में ही कुछ सुनेंगे। क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे की परंपरा में क्या मिश्रण है, दूसरी पुस्तक पब्लिशर में क्या मिश्रण है, हम नहीं जानते। इसलिए उससे क्यों पढ़ना है जब इतना ग्रंथ ऑलरेडी हमारे पास है, जब इतने लेक्चर हमारे पास हैं तो क्यों कुछ और सुनना है, जब इतने कीर्तन हमारे पास हैं तो और कोई गाने क्यों सुनने हैं, चाहे वो भक्तिमय ही देखने में लगे। तो ये समझने की बात है। अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण, शुद्ध हया यदि प्रभुर करा न श्रवण। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि यह निष्कर्ष सही है कि नहीं है। क्या लिखा है उन्होंने, केवल तभी वे उसे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे, अदरवाइज मना कर देते थे। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि यदि कोई वस्तु से भक्ति संपन्न करने में बाधा आती है तो उसे अशुद्ध समझना चाहिए। सिंपल। भगवान के शुद्ध भक्त अशुद्ध सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध भक्त ही रसाभास तथा भक्ति मार्ग के विरुद्ध अन्य सिद्धांत को मानते हैं। ऐसे अशुद्ध सिद्धांतों के अनुयायी कभी भी शुद्ध भक्त नहीं माने जाते। रसाभास मार्ग का अनुसरण करने वाले अनेक दल हैं जिनके अनुयायी कभी कभी सामान्य व्यक्तियों द्वारा पूज्य माने जाते हैं। जो लोग रसाभास रसों का मिश्रण तथा भक्ति सिद्धांत विरुद्ध सिद्धांतों का ग्रहण करते हैं उसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त कभी नहीं माना जा सकता। समझा आप लोगों ने? वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है, उनके भक्त ही नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कभी भी ऐसे अनुयायियों को गौड़ीय वैष्णव की सम्मान्यता प्रदान नहीं करी, न ही उन्हें कभी परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने तक दिया।
तो ऐसे लोग मिल भी नहीं सकते थे। इसलिए यदि हमारे आचरण में अभी भी कुछ मिलावटें हैं तो उन मिलावटों को हटाना पड़ेगा अपने जीवन से। अभी भी हमारे कुछ इंक्लिनेशन दूसरी चीज़ों की तरफ है जो हमारी परंपरा में नहीं है, तो उसमें खतरा है। और ऐसे व्यक्ति को कैसे चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी माना जाए? तो ये सबको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ हम कुछ और भी कर रहे हैं। रसाभास विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ई तीना गीते करा ना प्रभुरानंद। श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति तथा चंडीदास के गीत तथा जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद पढ़ा करते थे। देखिए स्वरूप दामोदर क्या करते थे, जो परंपरा है उसमें लिखे कौन कौन से आचार्यों के, विद्यापति के, चंडीदास के, जयदेव गोस्वामी के, इनके ग्रंथों को, इनके गीतों को पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। यानी कि उन्होंने अपनी गाने की कला को चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए लगा दिया था। यही हमारे जीवन का पर्पस होना चाहिए। जो भी हमारी कला है कैसे उसको भगवान की प्रसन्नता में लगा सकें। हर व्यक्ति के पास कला है। कई बार हम कहें हमारे पास तो कुछ नहीं है, नहीं, सबके पास है। यदि हम माइन्यूटली देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या अपने सीनियर वैष्णव से बात करते रहेंगे तो ज़रूर वो कला निकल के आएगी। हाँ, और आप उसी लाइन पे सेवा करते चले जाएंगे। तो स्वरूप दामोदर जो है इस प्रकार से ये चेकिंग करने में बड़े अच्छे थे कि कौन सी प्योर चीज़ है, कौन सी इम्प्योर चीज़ है। और साथ ही साथ वो भगवान को इतने महान आचार्यों वैष्णवों के लिखे हुए गीत और ग्रंथों को पढ़कर आनंदित करते थे। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर नाही महामति। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बढ़िया गाने में यदि कृष्ण संबंधित चीज़ें गाई जाएं। ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि जब गीत गाया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से गाया, जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में, मायापुर में 24 आवर कीर्तन चल रहा होता है। उस 24 आवर कीर्तन में जब हम बैठते हैं, हाँ, तो बड़ा ही टेक्निकली भी वो करेक्ट गाते हैं, तो आनंद कितना आता है। हम देखते हैं जो भी व्यक्ति आ रहा होता है, शायद सहजिया निक्कर पहने लोग आते हैं और वहाँ पर नाचने लगते हैं उनके आगे। तो इससे कितना लाभ मिलता है, कितनी सुकृति पैदा होती है आम आदमी के अंदर, जो भगवान के अंदर उसको पता नहीं है भक्ति के बारे में, डज नॉट नो एनीथिंग। बट जो मृदंग बज रहे होते हैं, हाँ, जो हारमोनियम बज रहा होता है, उसमें जो गीत गा रहे होते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा गा रहे होते हैं, उसको सुन के वो एकदम से उसका हृदय जो है एकदम हर्षित हो जाता है और नाचने लगता है। मतलब कितने लोग आप देख सकते हैं वहाँ नाचते हुए। तो इसलिए हमें संगीत को बड़े अच्छे तरह से करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा प्रचार किया जा सकता है। तो ये जो थे गंधर्वों की तरह दक्ष थे गाने में स्वरूप दामोदर, और शास्त्र चर्चा में देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। आते हुए निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष था ही नहीं, और इन्होंने इन दोनों चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दिया। स्वरूप दामोदर संगीत तथा वैदिक शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। चैतन्य महाप्रभु ने पटु गायन तथा संगीत निपुणता के कारण दामोदर कहा करते थे। यह दामोदर नाम चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने सन्यास गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जोड़ दिया था। स्वरूप उन्हें सन्यास से मिला था और दामोदर चैतन्य महाप्रभु थे, क्योंकि वो बड़े पटु थे। तो इस प्रकार उनका नाम था स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप। उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना करी। तो हमारा भी ये प्रयास है कि हम लोग भी दक्ष बनने का प्रयास करें, ताकि उसके लिए हमारा अभी तो यही कर सकते हैं हम कि एटलीस्ट बच्चों को इस काम में लगा सकते हैं। सारे बच्चे संगीत सीखें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ अभी भी चल रही है। और जो बड़े हैं वो भी सीखें तो बहुत अच्छा है। आप देखिए आपके जीवन में कितना समय है, मृदंग बजाना, करताल बजाना इतनी भारी चीज़ भी नहीं है। यदि आप आज सीखना शुरू करेंगे तो 6 महीने में काफ़ी हद तक आप बेसिक तो बजा ही लेंगे, उसके बाद बजाते बजाते बहुत अच्छा भी आ सकता है। हाँ, तो ये सीखना एक तरह से अनिवार्य है सबके लिए, देखा जाए तो। कोशिश कीजिए कि इसके लिए हम समय निकाल पाएँ। तो दामोदर उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना भी करी। संगीत दामोदर अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम श्रीवासादि भक्त गणेर हया प्राण सम। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे, और वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्तजनों के प्राण तुल्य थे। देखिए, किसी व्यक्ति का रिलेशन केवल भगवान के साथ नहीं होता, यदि बड़ा अच्छा हृदय का होता है, भगवान का प्योर भक्त होता है, तो उसका रिश्ता भगवान के भक्तों से भी बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि उनका जो रिलेशन था अद्वैत आचार्य से,
नित्यानंद प्रभु से, श्रीवास ठाकुर से वो बड़ा ही मधुर था, प्राण स्वरूप थे। हाँ, दामोदर उनके इतने प्रिय थे। जो भगवान का प्रिय होता है वो भक्तों का भी प्रिय होता है। सई दामोदर आसी दंडवत हईला, चरण पढ़िया श्लोक पालिता लागिला। वही स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी में आकर, हाँ यही स्वरूप दामोदर जो पहले नवदीप में थे, बाद में जगन्नाथपुरी में आ गए और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। उन्होंने एक श्लोक सुनाया, हेला उद्धनीत खेदया विशदया प्रोन्मीलितम अमोदया शाम्यत शास्त्र विवादया रसदया चित्तर्पितोर्मादया शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दयानिधे तव दया भूयात अमंद उदया। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो, जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। ध्यान रखिए, जब भी कभी लिखा जाता है कि भौतिक दुखों को भगाने वाली है, वो कैसे भौतिक दुखों को भगाने वाली है? क्योंकि जब व्यक्ति अध्यात्म में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो भौतिक दुख उसको तंग नहीं करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे तो भौतिक दुख नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है वो व्यक्ति जब भौतिक चिंतन से ऊपर उठ जाता है तो भौतिक दुख उसको सताते नहीं है। भौतिक दुखों से वो दूर चला जाता है, उसको समझ में आ जाता है। तो ये आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध और आनंदमय बन जाती है। निसंदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है, दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। ये भी क्वेश्चन है, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं और लोगों के अक्सर क्वेश्चन होते हैं, मेरे जीवन में दुख क्यों है? हमारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत सिंपल है और उनको पूरा करने का हम कहीं ना कहीं कोई प्रयास करते हैं। भौतिक इच्छाओं में एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं, भौतिक एक्सपेक्टेशंस, वो भी एक प्रकार की इच्छा ही है और क्या है। तो इनके कारण हमारे हृदय में दुख आते हैं उसके बाद, क्योंकि ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। सामने वाला हमारे हिसाब से नहीं कर पाता है, हम कई बार नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और हो जाता है, अनेक ऐसे कारण बनते हैं। तो जब ये चला जाता है, हाँ, जब भौतिक इच्छाएं इनके लिए प्रयास समाप्त हो जाता है, तो अपने आप व्यक्ति आनंदमय बन जाता है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं यस्य कथयति अर्थात् प्रकाशन्ते महात्मना, कि वेदों के सारे जो गूढ़ रहस्य हैं, जो कई बार आम आदमी को मतभेद लगता है, भगवान का ऐसा भक्त जो भगवान और गुरु पे शरणागत है, उसको वो सारे भेद समझ में आ जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उड़ेलती है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा दिव्य रस को उड़ेलती है। हाँ, ऐसा नहीं है गिलास में निकाल के दिया जा रहा है, माना आपको रस दिया जाए, आपके ऊपर घड़ा रस का उड़ेल दिया जाए, जैसे अभिषेक होता है। तो इस प्रकार से आपकी कृपा है जो दिव्य रस को उड़ेलती है, जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। ये दिव्य आनंद है, भक्ति का आनंद। तो ऐसी प्रार्थना जब वो चैतन्य महापुरुष से मिले जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर, तो भगवान के चरणों में गिर गए और इस प्रकार की उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे हृदय में ये भौतिक रस चला जाए और दिव्य रस आ जाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। यह महत्वपूर्ण श्लोक जो है चैतन्य चंद्रोदय नाटक में भी है, जिसमें महाप्रभु की अहेतु की कृपा का वर्णन है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि सर्वाधिक वदान्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों को 3 प्रकार से अपनी कृपा बांटते हैं। भौतिक जगत में हर प्राणी इसलिए खिन्न रहता है क्योंकि वैसे अभाव सदैव सताता रहता है। हाँ, जैसा अभी हमने सुना, हम क्यों इतने दुखी रहते हैं? हमें अभाव सताता है किसी भी चीज़ का। कोई वो मैटीरियल चीज़ भी हो सकती है, मोबाइल का अभाव सता रहा है, पैसे का अभाव सता रहा है, किचन के यूटेंसिल्स कम है, बर्तन कम है, इलेक्ट्रॉनिक किचन में गैजेट्स कम है, लैपटॉप पुराना है, और बर्तन पुराने हो गए हैं, डब्बे पुराने हो गए हैं, साड़ी पुरानी हो गई है, कपड़े पुराने हो गए हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, पैसा नहीं है, साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ ना कुछ अभाव। कोई नहीं है तो कोई प्रेम से बात करने वाला नहीं है, सत्कार करने वाला नहीं है, 2 शब्द मीठे बोलने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ भौतिक जो है
ये चीज़ें हमें हमेशा सताती रहती हैं, बता रहे। वह अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए महान संघर्ष करता है। कहता है हम होंगे कामयाब, और इसके लिए महान संघर्ष करता है। क्यों करता है? इतना फेलियर होने के बाद भी क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि इस बार मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे से ये त्रुटि हो गई थी, या इस आदमी ने बीच में टांग अड़ाई होती तो ये तो प्रमोशन हो ही गया था। हाँ, ये बीच में आ गया, इसने बॉस को भर दिया, लेकिन मैं और प्रयास करूँगा। या कुछ भी ऐसा। हाँ, भौतिक प्रयास। हम लोग कई बार किसी ट्रिप में जाते हैं, माना ट्रिप में गए और वहाँ पर बीमार पड़ गए। हमने ट्रिप तो अच्छा हो जाता अगर मैं बीमार होता, अगले ट्रिप में बीमार नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि कुछ गलती हो गई कहीं ना कहीं मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जिसके कारण इस बार मैं फेल हो गया, लेकिन अगली बार मैं सफल जरूर हो जाऊंगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ट्रेंड देखता है, जैसे कि जो कि शेयर मार्केट में डील करते हैं, वो डेली में देखते हैं अरे इतना बढ़ गया खरीद लो, तब तक वो इतना गिर जाता है। जो समझदार व्यक्ति होता है दूर से देखता है, वो पिछले 10 सालों में ये हो रहा है, तब समझ में आता है हो क्या रहा है। हम्म? उसी तरह से यदि हम अपने जीवन में देखेंगे, पिछले जितना भी अब तक हम जी चुके हैं, तो हम बड़ी माइन्यूटली देखने में लगेंगे, नहीं मेरी सारी योजनाओं में कुछ ना कुछ त्रुटि हमेशा होती रही, कोई ना कोई बाधा आती रही। इस प्रकार से जो मैं फाइनली चाहता था वो नहीं हो पाया। हम्म? तो सुख तभी होगा जब हम हर चीज़ को भगवान के हाथ में छोड़ देंगे, कि जैसा हो रहा है भगवान की इच्छा से वैसे वैसे चलते जाएं। किसी चीज़ के लिए लेमेंट ना करें, किसी चीज़ की इच्छा ना करें। इस प्रकार बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो आम आदमी बड़ा संघर्ष करता है और इस जगत से अधिकाधिक आनंद को निचोड़ना चाहता है। जैसे गन्ने को कोलू में से निकालते हैं, फिर से डालते हैं, फिर से डालते हैं, फिर से डालते हैं, जब तक एक बूंद ना आ जाए उसमें से। तो आनंद को निचोड़ना चाहता है। हम्म? कैसे हर चीज़ में वो खा जाए, निचोड़ ले, इसलिए हमेशा खिन्न सा रहता है। किसी रेस्टोरेंट में जाता है आनंद करने, उसका मन लगता है बिल्कुल निचोड़ दूंगा, पैसे अगर 1,000 रुपये दिए हैं तो ऐसा इतना खाऊंगा, इतना खाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं? कई बार बड़े बड़े 5 स्टार में प्लेट होती है, ऐसा हम देखते थे पहले शुरुआत में, बहुत पहले कोई हमें ले गया जी, चलो जी आप आज हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब वहाँ पता लगा प्लेट जो है 5,000 की है। 5,000 की प्लेट लेके गए एक व्यक्ति बैठा था बेचारा, उसने एक रोटी खाई, थोड़े से चावल लिए, उन्होंने कहा जी पेट भर गया। उन्होंने कहा पेट भर गया? दिमाग खराब है तुम्हारा, पेट भर गया? हम्म मतलब उसको सुनाया जाएगा खा खा, अब उसका नहीं मन, उनके निचोड़ना है, निचोड़ना है। फिर क्या करेगा, इसने नहीं खाया, तो मैं इसका भी खा जाऊंगा। हम्म? तो वो इतना खा जाएगा, इतना खा जाएगा, तो उसके मन में थोड़ा संतोष आएगा, क्या ये मैंने पैसा वसूल लिया। और घर जाते ही जो उसकी हालत होगी, हाँ, बुरी हालत हो जाएगी। फिर कुछ दवाइयाँ खाएगा। फिर भी उसके दिमाग में ये रहेगा, दो बातें रहेंगी, कि मैंने वसूल तो कर लिया, ये जो बाद में जो बीमारी हुई ना, ये मेरी थोड़ी सी त्रुटि हो गई, शायद वो वाली आइटम नहीं खानी चाहिए थी, वो आइटम ना खाता ना तो सही रहता। फिर आपस में चर्चाएं होंगी पूरे दिन, हाँ, इसी के ऊपर। फिर वो अगली बार जाएगा, अगली बार तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा यार, किसी ऐसे को लेके जाएंगे जो पैसा वसूल कराए। हम्म? तो व्यक्ति निचोड़ देना चाहता है हर चीज़ को। वो चाहता है रस, लेकिन रस आता नहीं है ना, उसमें रस है नहीं। पुनः पुनः चर्विता है चर्विणाम, ऐसा बोला जाता है कि हम उसी च्युइंगम को बार बार चबा रहे हैं जिसमें रस खत्म हो चुका है। तो इसलिए वो यही चाहता है, महान संघर्ष करता है, अधिकाधिक आनंद को निचोड़कर अपनी कष्टप्रद स्थिति को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है। कैसे कष्ट कम हो सके जीवन का। किंतु जीव को अपने इस प्रयास में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। प्रभुपाद बता रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि जीव को कभी भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के प्रयासों को त्याग दें और दिव्य रसों के लिए प्रयास करें। कभी कभी कष्टमय स्थिति में रहते हुए वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा की आकांक्षा करता है। जब बहुत ही कष्ट में आ जाता है ना, तब उसको भगवान याद आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारी भागवतम की कथा में, कैसे मगरमच्छ के पकड़े जाने पर, हाँ, जो है हाथियों के राजा, जो जबरदस्त तरीके से इंद्र तृप्ति में लगा था, अपनी पत्नियों के साथ जंगल का राजा था, तब वो भगवान को पुकारता है। इस प्रकार से हम लोग जब आनंद करते करते आनंद को प्राप्त नहीं होते हैं और हताश हो जाते हैं, कई बार होते हैं कि नहीं, कई बार सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, और वास्तव में ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ये कृपा है आपको उस इल्यूजन से निकालने के लिए, नहीं तो आप तो हमेशा यही भ्रमित रहते। देखिए, थोड़ा थोड़ा रस मिलता रहता है ना कई बार, तो आदमी भ्रमित रहता है। जैसे कि ऊंट को थोड़ा थोड़ा रस मिलता है कैक्टस इत्यादि खाने में,
वो रस हालांकि उसी का खून होता है। तो एक तरह से नमक और लाल चटनी, हाँ, नमक और लाल चटनी मिल जाती है उसके कांटों में। तो वो खा रहा है, उसको सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अरे बड़ा अच्छा कांटा था इसके साथ, तो हाँ नमक और लाल चटनी भी मिल रही है, वो अपने ही खून को पी रहा है। तो जो थोड़ा थोड़ा रस आ रहा है, ये इसके अंदर इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हाँ रस है, और इसी चक्कर में वो फंस जाता है। इसलिए भगवान कई बार कृपा करके क्या करते हैं, सब कुछ खींच लेते हैं, सारे रस समाप्त कर देते हैं, व्यक्ति एकदम निराश हो जाता है। जैसे अवंती ब्राह्मण टोटली निराश हो गए, और तब वो भगवान की तरफ देखता है और तब उसको भक्ति का दान मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा है। इसलिए कुंती महारानी कहती थी कि हमारे जीवन में कष्ट आए, विपदाएं आए, तभी हमें इस इल्यूजन से दूरी मिलती है कि इस संसार में प्रसन्न रहा जा सकता है। तो इसलिए जब वो कष्टप्रद स्थिति में भगवान की कृपा की आकांक्षा करता है, तो भौतिकवादी लोगों को मिलना अत्यंत कठिन है। जो भौतिकवादी लोगों को मिलना अत्यंत कठिन है, कृपा मिलना। जब मनुष्य भगवान की कृपा से कृष्ण भावनामृत हो जाता है, ये भी भगवान की कृपा से होता है। यानी कि कई बार व्यक्ति बड़ा कष्टप्रद होता है, भगवान की कृपा मांगता है, भगवान की कृपा उसे मिलती है। जानते हैं कैसे मिलती है? भगवान की कृपा उसको मिलती है भक्तों के जीवन में दखल देने से। वो किसी को याद करता है अचानक से, अरे वो एक व्यक्ति था मेरे ऑफिस के अंदर, कुछ तिलक लगा के आता था या हमेशा हरे कृष्णा बोलता रहता, तब तो मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, बहुत जीवन में दुखी है। ऐसे में अक्सर वो आप देखेंगे, ऐसे लोग आपको फ़ोन करेंगे कि यार बड़ा दुखी हूँ, ये हो गया, ये हो गया है। इतने सारे दोस्तों के पास ना जाकर वो उसी व्यक्ति के पास जाएंगे। और ये है भगवान की कृपा उसके जीवन में, जो वो पहचान नहीं पाता है। और इस प्रकार से वो कृष्ण भावनामृत कृष्ण की कृपा से बन जाता है। तब भगवान के चरण कमलों की सुगंध का विस्तार होता है, और इस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये तरीका है जी कष्टों से छुटकारे का, जो हम रोज चिंतन कर रहे हैं ना, मनन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। जब इस प्रकार से भक्ति की कृपा से हम कृष्ण भावनामृत बनते हैं, भगवान के चरण कमलों की सुगंध का विस्तार होता है और हमारे अंदर जाता है, हाँ, तो जो है वस्तुतः भगवान के चरण कमलों से दिव्य संबंध होने से उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसे अवसर पर उसे भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र अनेक प्रकार के हैं और उन्हें पढ़ने से मनुष्य कभी कभी उलझन में पड़ जाता है, किंतु जब मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो उसका संशय दूर हो जाता है। ध्यान रखिए, शास्त्रों को यदि हम खुद पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर पीएचडी करने का प्रयास करेंगे, तो डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन वो संशय फिर भी हृदय में रहेंगे। वो दृढ़ विश्वास पैदा नहीं होगा भगवान की भक्ति करने का। उसके लिए किसी भक्त का शरणागत करना ही पड़ेगा। न केवल शास्त्र संबंधी भेदभाव भक्त के दूर हो जाते हैं, अभी तो एक प्रकार का दिव्य आनंद उत्पन्न होता है। इस तरह मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति बद्ध जीव को भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगाए रखती है। ऐसी भाग्यशाली लगन कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को बढ़ा देती है। कैसी लगन? जिसमें हमेशा हम भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। इस तरह मनुष्य की स्थिति निर्मल हो जाती है और दिव्य आनंद के साथ उसका आत्मा हर्ष से पूरित हो जाता है। इसलिए भक्तों के चेहरे, भक्तों का जीवन आप देखेंगे बड़ा ही सरल हो जाता है, बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। जिसका नहीं है, समझ लीजिए वो अभी भी कुछ भौतिक चीज़ों में लगा है, भौतिक रसों में लगा है, एक्सपेक्टेशन को पूरा चाहता है, मान सम्मान में लगा है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा व्यक्त होती है। ऐसी दशा में भौतिक आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। सारे भौतिक इच्छाओं के साथ जो उत्पन्न होते हैं कलेश, वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा से वह दिव्य पद पर उठ जाता है और वैकुंठ लोक के दिव्य रस प्रकट होते हैं। तब मनुष्य की भक्ति और ज़्यादा दृढ़ जाती है, वो और ज़्यादा दृढ़ता से भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाता है, और इस प्रकार अंत में वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाता है। प्रारंभ में बद्ध जीव कृष्ण भावना से विहीन होता है, शुरू में नहीं होता उसके हृदय में ये रस। शुरू में तो किसी भक्त के कहने पर वो जबरदस्ती ही करता है, लेकिन भौतिक कार्यकलापों में जो उसको दुख मिलता है, ये बहुत बड़ी कृपा है। कई बार लोग कहते हैं ना, ये दुख क्यों है जीवन में, यही तो कृपा है, अदरवाइज व्यक्ति हमेशा इल्यूजन में रह जाता। बाद में शुद्ध भक्तों की संगति करता है, कई बार जीवन से दुखी होकर, और इस प्रकार से सत्य को जानने की उत्सुक होता है, भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगता है, और धीरे धीरे भौतिक कलमश समाप्त होते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भक्ति के महत्व को समझ जाता है। जब मनुष्य भगवान की लीलाओं को सर्वत्र देखता है तो उसे दिव्य आनंद की स्थायी रूप की प्राप्ति होती है।
यानी कि हर जगह कुछ चीज़ देखता है तो उसको उस भगवान की लीला याद आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वही चलता है। ऐसे भक्त की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, वह संसार भर में भगवान की महिमा का प्रचार करता है। हाँ, क्यों ना करे। हाँ, दादा बहुत बढ़िया है जी, ले लो ले लो ले लो, इतना एक्साइटेड है, सबको देना चाह रहा है। हम्म? ये कृष्ण भावनामृत कर्म उसे भौतिक कर्मों और मुक्ति की इच्छा से विलग कर देते हैं, क्योंकि पग पग पर भक्त अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित अनुभव करता है। ऐसा भक्त कभी भी ग्रस्त जीवन में ही क्यों ना लगा हो, हाँ, भक्ति में लगे रहने के कारण भौतिक जगत से अछूता रहता है। यानी कि ग्रस्त जीवन में भी वो शुद्ध भक्ति कर पाता है। अतएव सुखी तथा मुक्त बनने के लिए हर एक को यह सलाह दी जाती है कि वह भक्ति की शरण ले, भक्त की शरण ले, सुखी बनने के लिए। क्योंकि व्यक्ति की जो उसको जो सुख है वो इसी चीज में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक तत्व है एक प्रकार का, वो भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उसको आनंद इसी तरीके से मिलता है। इसलिए आइए इस बारे में सीरियस हो जाएं। यदि हम चाहते हैं संसार के इन डेली के कलेशों से मुक्ति चाहते हैं तो इस आनंद में डूबना पड़ेगा, भगवान की भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी, तो हमारा जीवन टोटली परिवर्तित हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।